में जो कुछ हुआ वो बहुत ही शर्मनाक है, मानवता के आधार पर भी शर्मनाक है और पूरे भारत में उसको लेकर गुस्सा है, क्योंकि हमारे निर्दोष भारतीय नागरिकों का खून बहा है। ये सरासर गलत हुआ है। हम इसके खिलाफ भर्त्सना कर चुके हैं, मोमबत्ती कैंडल मार्च भी निकाल चुके हैं, इसकी भर्त्सना भी कर चुके हैं और हमारा स्पष्ट कहना है कि जिन लोगों की निष्ठा भारत के साथ नहीं है, जिन लोगों की सहानुभूति सद्भावना भारत के प्रति नहीं है और जो पाकिस्तान के अन्य देशों के नागरिक हैं, वो अपने देश में चले जाएं, भारत में नहीं रहें, क्योंकि अगर आपकी निष्ठा भारत के प्रति नहीं है तो आपको भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं, कोई हक नहीं। कि कौन व्यक्ति किस परिस्थिति में यहाँ आया है, कब से रह रहा है और अगर वो यहाँ रह रहा है तो उसकी इंटेलिजेंस के पास रिपोर्ट है, सीआईडी के पास रिपोर्ट है, पुलिस के पास रिपोर्ट है, उनके बारे में सारी जानकारी रखी जाती है। जो संदिग्ध गतिविधियों वाले लोग हैं, जो जासूस हैं, जो पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति रखते हैं, ऐसे लोगों को तुरंत बाहर किया जाना चाहिए। सकारात्मक सवाल है, बॉर्डर की सीमा के बीच में एक रेखा खिंच जाने से लोग बढ़ चुके हैं, आधे पाकिस्तान में रह गए, आधे भारत में रह गए। उनकी रिश्तेदारियाँ हैं, उनका परिवार है, उनकी शादियाँ होती है, बेटी बहू लाते हैं, देते हैं, तो उनका जो व्यवहार है वो अपनी जगह पर है। वो जो इस समय जिन लोगों की शादियाँ होनी थी, जैसा कि आज ही समाचार माध्यम पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ कि शादियाँ होनी थी, बारात लेकर अटारी बॉर्डर पर दूल्हा पहुँच गया, लेकिन वहाँ से लौटा दिया गया। निश्चित तौर पर एक सामाजिक और वैवाहिक जीवन को तो में रुकावट आई है, लेकिन वर्तमान में जो संबंध दो देशों के बीच में बने हैं, ऐसी परिस्थिति में ये परेशानी सभी को भुगतनी पड़ती है। एक व्यक्ति जो हरकत करता है उसकी परेशानी लाखों हजारों करोड़ों लोगों को भुगतनी पड़ती है। आतंकवादियों द्वारा की गई इस निंदनीय कार्य के कारण कितने लाखों लोग प्रभावित हुए हैं, ये अपने आप में सोचने का विषय है। और जिस तरीके से पाकिस्तान के नेता और पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष और पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पुत्र बिलावल भुट्टो ने आज बोला है, वो सरासर गलत है। भारतीय अपना खून दे देंगे, लेकिन याद रखना पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। भारतीय जब खून बहाएगा अपना तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, ये याद रखना। भारत से लोहा लेने की कोशिश मत कीजिए। भारत बहुत मजबूत देश है। जिस समय पहलगाम की घटना को लेकर केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई तो विपक्ष सहित सभी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री जी को कहा है कि केंद्र सरकार आतंकवादियों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करे। विपक्ष का आपके साथ है, ऐसी कार्रवाई की हम मजम्मत करते हैं, खिलाफत करते हैं, उनके खिलाफ आपके साथ खड़े, कंधा से कंधा मिलाकर पूरा देश आपके साथ है। और मुंह तोड़ जवाब भी कैसा देना चाहिए, जैसा 1971 में दिए थे, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, वैसा ही होना चाहिए जैसा 1965 में हुआ था, लाहौर तक झंडा फहराया गया था, जैसा 1971 तक में हुआ था कि 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था। इस तरह का जो है कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि लोगों के जहन में याद रखे और दोबारा भूल कर भी ऐसी गलती नहीं करे कि भारत की जमीन पर आकर ऐसे नापाक इरादों को लेकर भारत की जमीन पर आकर भारत के निर्दोष लोगों का खून बहाए। सेना आपको मुंह तोड़ जवाब देगी। हमारे सैनिक जो हैं वो मजबूत इरादों के सैनिक हैं, वो किसी हालत में पीछे नहीं हटेंगे। और आप 4 युद्धों में देख चुके हो, 1948 का युद्ध जो कश्मीर में हुआ था, 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध और 1999 का जो कारगिल युद्ध हुआ था, चारों में पाकिस्तान ने मात खाई है। भारत कभी पीछे नहीं हटा, उनको सरेंडर करना पड़ा है। नियाजी ने साइन किए थे, टोपी और पिस्तौल रखकर समझौता जब किया था तो सरेंडर जनरल नियाजी ने किया था। कांग्रेस हमारे जो भारत के सेना अध्यक्ष थे मानेक साहब, वो वहाँ नहीं पहुँच सके थे, लेकिन जो उसके कमांडर थे हमारे जगजीत सिंह, उनके सामने उन्होंने सरेंडर किया था। तो सरेंडर हमेशा पाकिस्तान को करना पड़ा है, झुकना हमेशा पाकिस्तान को करना पड़ा है। हमेशा वो पीछे रहा है, वो हारा है, भारत कभी नहीं हारा। और हम कहते हैं कि हिम्मत है तो आइए आर पार का लड़ाई लड़िए, हम तैयार हैं। हम सीमा पर रहने वाले लोग हैं। हमने खुद ने 1971 की लड़ाई मुझे भी याद है, मैंने देखी थी लड़ाई। तो भारत के लोग मजबूत हैं और किसी भी हालत में पाकिस्तान की इस गिद्दड़ भभकी में नहीं आएंगे और उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। समझौता करने वाले जब कर गए, वो समझौता टेबल पर हो गया, उसे संयुक्त राष्ट्र संघ तक और पूरी दुनिया के सामने वो समझौता। जिस तरीके से सिंधु समझौते के तहत हम पानी बंद नहीं कर सकते, वैसे ही वो समझौता आप रद्द नहीं कर सकते। ऐसे रद्द नहीं हो सकते हैं समझौते, क्योंकि समझौते होते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर तय होते हैं। और जब एक बार कोई समझौता अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर तय हो जाता है, उसे रद्द करने की ताकत बाद की सरकारों के पास नहीं होती। समझौता तो है ही।